हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेजिनेशन और पहली अप्रोच है हमारी मोंगोडीबी ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन। सो इसके अंदर हम सीखेंगे, देखिए सपोज मैं यहाँ पर एक सिनेरियो ले रहा हूँ और एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे हमारे पेजिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इसको किस तरीके से हम सर्च क्यूरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमको पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं, ऑफसेट किस तरीके से रीसेट होता है और ऑफसेट किस तरीके से शिफ्ट करता है। ठीक है, सपोज किसी ने सर्च किया, सर्च क्यूरी है रेसिंग, तो हमारा ये जो URL इस तरीके से बना होगा, सर्च टर्म रेसिंग पेज इक्वल टू 1 एंड लिमिट 5। तो अब ऑफसेट कैसे डिसाइड करते हैं? ऑफसेट का फॉर्मूला ये है कि पेज -1 मल्टीप्लाई लिमिट। सो पेज कितना है अभी 1, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी ऑफसेट जो हो गया हमारा 0 हो गया और हमने लिमिट मतलब यूजर ने कितना रिजल्ट्स मांगा था 5। सपोज हमारा ऐसा अज्यूम कीजिए कि किसी ने सर्च किया रेसिंग, तो रेसिंग के बेसिस पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो डेटाबेस से रिजल्ट्स होके मैच होके आ रहे हैं उसका कॉर्पस है 15 का बैच है, लेकिन यूजर ने अभी 5 डॉक्यूमेंट्स को मांगा है क्लाइंट साइड से, तो वो इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है पेज इक्वल टू 1 लिमिट इक्वल टू 5। तो हमको यहाँ पर ऑफसेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑफसेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा इस तरीके से। तो नाउ ऑफसेट इज गेटिंग कैलकुलेटेड लाइक 0 एंड लिमिट 5। सो हमारे पास डेटा भले से 15 है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए ये जो आपको डैश्ड लाइन दिख रही है रेड वाली, इतना ही डेटा हम यूजर को रिटर्न करेंगे। अब सपोज यूजर बोलता है कि मुझे पेज इक्वल टू 2, मतलब वो नेक्स्ट पेज देखना चाहता है, तो उस केस में यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजेगा वो, सर्च टर्म रेसिंग नेक्स्ट पेज कितना है 2 लिमिट 5। अब ऑफसेट कैलकुलेट होगा 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 5, तो ऑफसेट होगा 5। ऑफसेट को हमने यहाँ पर सेट किया 5, लिमिट को सेट किया 5। ऑफसेट का मतलब है ये है कि आप आगे से रिजल्ट्स को स्किप करो और उसके बाद जितने उसने लिमिट बोला वो लिमिट लगा कर रिजल्ट को रिटर्न करो। देखिए ऑफसेट जैसी 5 आया तो हमने जो पहले वाला रिजल्ट ऑलरेडी यूजर को दिया था उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको स्कैन तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हर बार उसको स्किप करना पड़ेगा। तो हमने 5 रिजल्ट को स्किप किया और जो उनने लिमिट बोला था उस लिमिट को अप्लाई करके रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। नाउ अगर यूजर बोलता है पेज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर फिर से ऑफसेट कैलकुलेट होगा 3 - 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, ऑफसेट होगा 10। इस तरीके से हम स्कैन पूरा करेंगे, लेकिन जो ऑफसेट है मतलब स्किप है, तो उतने डॉक्यूमेंट्स को हम स्किप कर देंगे। यहाँ से स्किप किया तो ये डॉक्यूमेंट आए। अब यूजर को कितने चाहिए 5 डॉक्यूमेंट, तो 5 हम इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉर्पस जो था डेटा का, जो सर्चेबल कॉर्पस था वो खत्म हो गया। अब उस केस में क्या होगा, देखिए पेज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफसेट 4 - 1 3 3 मल्टीप्लाई 5, ऑफसेट कितना हो गया 15। अब ऑफसेट 15 हो गया तो क्या होगा कि पूरा की पूरा जो कॉर्पस था वो पूरा स्किप हो जाएगा, वो पूरा स्किप हो जाएगा और आगे अगर ये मोंगोडीबी देखेगा तो कोई रिजल्ट उसको मिलेगा नहीं। तो इस केस में हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं नो रिजल्ट फाउंड। इस तरीके से यहाँ पर हमने अब देखिए इसको हम हमारे सर्च की क्यूरी में देख सकते हैं। सपोज किसी ने सर्च किया रेसिंग, सपोज मैं यहाँ पर रेसिंग वहां पर लिया था, यहाँ रेसिंग कार लिया, और अब फर्स्ट टाइम पर जब आता है रिक्वेस्ट पेज इक्वल टू 1, तो इस तरीके से हम डॉलर स्किप, ऑफसेट को हमें सेट करना है तो डॉलर स्किप को सेट करते हैं और लिमिट को सेट करना है तो डॉलर लिमिट को सेट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपने जैसे देखा था मैंने 0 इंडेक्स 0, मतलब यहाँ पर हम कोई भी डेटा को स्किप नहीं कर रहे, तो पहली बकेट को हम यूजर को दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे पेजिनेशन पहला हम देख सकते हैं। अब अगर यूजर ने बोला कि पेज 1, तो ऑफसेट डिसाइड होगा, ऑफसेट कैलकुलेट होगा। ऑफसेट कैलकुलेट कितना होगा, पेज कितना होगा वो 2 होगा, तो 2 - 1 1 2 - 1 1 1 मल्टीप्लाई 5। देखिए तो ऑफसेट जो हो जाएगा 5। तो जो भी ऑफसेट की वैल्यू आएगी हम उसको स्किप के अंदर डॉलर स्किप में डाल देंगे और हमारा यहाँ पर रिजल्ट देखिए चले जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मल्टी पेज इक्वल टू आता है 3 3 - 1 मल्टीप्लाई 5, तो होगा वो इसका ऑफसेट होगा 10। तो यहाँ पर तीसरा पेज इसको जाएगा रिटर्न के अंदर। अब अगर आता है हमें चौथा पेज के लिए रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पर हमको 15 को स्किप करना पड़ेगा। देखिए स्किप करा तो यहाँ पर डेटा रिजल्ट आ रहा है। देखिए अगर 5th पेज के लिए आती है रिक्वेस्ट, तो देखिए अब यहाँ पर इसका कॉर्पस उतना ही था, 15 वाला था। अब 5th पेज के लिए रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आप पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्यूरी के अंदर। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।